कश्मीर की वादियों की जो कि बेलघाट घाटी में जो दृश्य हुआ, इसके लिए किसको लगता है कि कहाँ से ये साजिश की बू आ रही है? देखिए, साजिश की बू जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो है सबको पता है कि साजिश वहाँ से हुई है, और कुछ कमियां रही कि वहाँ पे किस प्रकार से 150 किलोमीटर अंदर आतंकवादी आए, और अभी 3-4 दिनों से हमारी बहादुर जो सेना है उनका सर्च कर रही है, और जहाँ जहाँ कुछ आतंकवादियों के ठिकाने जो लोकल जो टेररिस्ट थे उनके घरों को ध्वस्त किया गया। और हम चाहते हैं कि सिर्फ घरों को ध्वस्त तक ही नहीं, एक एक आतंकवादी को उनको घर से निकाल के उनको मैं कहता हूँ उनको अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो इनके पीछे हैं, जो इन आतंकवादियों के पीछे बड़े हाथ हैं, हम चाहते हैं कि इस बार कार्रवाई वहाँ तक भी हो। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ स्वाभाविक बातों के अलावा निर्णायक लड़ाई भी लड़ी जाए। देश की जनता आज ये चाहती है कि उन शहीदों को, जो हमारे 28 बेकसूर जाने गई हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा। तो जिन लोगों ने घृणित कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार, भारत की ललकार, भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत की ललकार, भारत की ललकार, पाकिस्तान के भारत की ललकार, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार, पाकिस्तान के टुकड़े भारत की ललकार। घटना का उन्होंने निंदा की और ये विश्वास दिलाया कि पूरा विपक्ष, पूरा देश आज सरकार के साथ है। सरकार कड़े कदम उठाए ताकि आतंकवाद की घटनाएं कम हो। किस प्रकार से, चाहे पहले, इससे पहले पुलवामा की बात थी, या दूसरे अगर अभी पीछे एक हमारे बस के अंदर जो नागरिक थे उन पे अटैक हुआ, और तमाम तरीके की पिछले 5-7 सालों से जो गतिविधियां देख रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां, उन पे पूरी तरीके से रोक हो, ये हम जरूर सरकार से मांग करते हैं। और पूरा देश, पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ खड़ा है। शिषपाल जी, जन्नत से जहानुम, स्वर्ग से नरक का खेल, और जो कश्मीर की वादियों की जो कि बेलघाट घाटी में जो दृश्य हुआ, इसके लिए किसको लगता है कि कहाँ से ये साजिश की बू आ रही है? देखिए, साजिश की बू जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो है सबको पता है कि साजिश वहाँ से हुई है, और कुछ कमियां रही कि वहाँ पे किस प्रकार से 150 किलोमीटर अंदर आतंकवादी आए, और अभी 3-4 दिनों से हमारी बहादुर जो सेना है उनका सर्च कर रही है, और जहाँ जहाँ कुछ आतंकवादियों के ठिकाने जो लोकल जो टेररिस्ट थे उनके घरों को ध्वस्त किया गया। और हम चाहते हैं कि सिर्फ घरों को ध्वस्त तक ही नहीं, एक एक आतंकवादी को उनको घर से निकाल के उनको मैं कहता हूँ उनको अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो इनके पीछे हैं, जो इन आतंकवादियों के पीछे बड़े हाथ हैं, हम चाहते हैं कि इस बार कार्रवाई वहाँ तक भी हो। पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया गया। अब बिल्कुल पानी बंद कर दिया गया है, पर हम ये चाहते हैं कि पानी बंद करना और जो डिप्लोमेटिक, जो कूटनीतिक हमारी जो है वो अलग बात है, परंतु इस बार देश ये चाहता है कि कूटनीति के साथ साथ
जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस है, वो भी मजबूत हो, और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है किस प्रकार से हम अटैकिंग हो। पाकिस्तान को ये लगना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के नागरिक के साथ कुछ भी होता है तो पूरा देश खड़ा है और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें अंजाम दिखाना पड़ेगा। हम सिर्फ कूटनीतिक मार से हम बच नहीं सकते। हम सिर्फ उनको कूटनीतिक मार दे के पीछे, जैसे पुलवामा के अंदर हुआ, हमने एक सर्जिकल अटैक किया, उसके बाद हमारी उन पे ज़्यादा दबाव नहीं रहा और आज हम फिर 28 हमारे नागरिकों को खो दिया। हमें ये उनको ये संदेश देना पड़ेगा। और ये अटैक, मेरा कहना कि सिर्फ एक अटैक से, एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। जितने आतंकवादियों के अड्डे हैं वहाँ लगभग सैकड़ों अड्डे चल रहे हैं, उन अड्डों को ध्वस्त किया जाए और उनके पीछे जो ताकतें हैं उनको कमज़ोर किया जाए, ताकि कभी भारत की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना हो। ठीक है राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे आज जो कैंडल मार्च निकाला है? पहलगाम में जो हमारे पर्यटकों पर एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला हुआ है, जिसमें 28 लोगों की जो जान गई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सिवाय बातों के अलावा निर्णायक लड़ाई भी लड़ी जाए। देश की जनता आज ये चाहती है कि उन शहीदों को, जो हमारे 28 बेकसूर जाने गई हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा। तो जिन लोगों ने घृणित कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो तमाम भाई देखो, कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो जी, क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं जो कश्मीर का ये जो नरशंस हत्या हुई है, 26 भारतीयों की हत्या कर दी गई, ना धर्म के नाम पे पूछा गया, जात के नाम पे पूछा गया, और कुरान की आयतें पढ़ी है नहीं पढ़ी, ऐसा करके पूछा गया। तो इस दृष्टिकोण पर आप अपना क्या विचार प्रकट करेंगे? आतंकवाद की शायद ये सबसे बड़ी घृणित घटना हुई है कि निहत्थे लोगों को अमानवीय तरीके से मारा गया। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि धर्म पूछ के, इवन जो मुस्लिम समुदाय में जो बचपन से कुछ ऐसी बात होती है जो मेडिकली कुछ किया जाता है, वो तक करने के लिए उनके कपड़े तक खुलवाए गए। उनको कहा भी जो मुसलमान है, जो आयतें पढ़ेगा वो इधर हो जाए और दूसरे इधर हो जाए। तो इस घटना की हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये मांग करते हैं कि जिन्होंने भी ये घृणित कार्य किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जैसे कि पहले पुलवामा में हुआ था, मैं तो ये कहूँगा उसका भी नहीं आज तक पता चला। और जो ये घटना हुई है, हमें पिछली घटना से सबक लेते हुए सिर्फ केवल एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक न करके उनके जितने भी अड्डे हैं, जो भी उनके पीछे ताकते हैं, उन सबको ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई भारत में ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत ना जुटा सके। और सबसे बड़ी जो बात ये रही कि 2000 के करीब वहाँ पे टूरिस्ट थे और उन्होंने घंटे के लगभग ये काम किया, उन्होंने आतंकवादियों ने। और वहाँ पे कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, ना वो स्टेट का था ना सेंटर का था, यानी कि कोई केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य सुरक्षा बल का कोई भी वहाँ अधिकारी या सुरक्षा कर्मचारी नहीं था। इससे ये साबित होता है कि ये जो कि सुरक्षा बल की जो एजेंसियाँ हैं उनका ये फेलियर साबित होता है कि उन्होंने इतना बड़ा तांडव किया, हम सभी लोग देखते रहे। और इतनी बेचारों की, जो हमारे भारतीय नागरिकों की, विशेषकर जो एक धर्म का नाम लेके मारे गए हैं, वो बहुत बड़ी घटना हुई। हम सभी इसकी निंदा करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सरकार में ऐसा क्यों होता जा रहा है? नहीं, ये तो अब जो हम सभी लोग, जैसे विधायक जी ने बताया, राजकुमार जी ने बताया, सभी पार्टियां आज और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी पार्टियां एक साथ हैं, सारा देश एक साथ है। जिसने भी ये कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी है। हम सभी लोग, सभी दल, सभी धर्म के लोग एक साथ हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो।